में स्थित हो जाते, फिर से कर्म कुछ बोलना है, कोई प्रवचन करना है, तो फिर से वो शरीर का सहारा लेके फिर से, इसका मतलब ये हुआ क्या? आपकी आवाज रुक गई। देखिए म्यूट हो गया क्या? नहीं, म्यूट तो नहीं हुआ, आवाज आ रही है। हाँ अब आई। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ भैया कि जैसे काम करते समय हमको शरीर का सहारा लेना है, बाकी समय पे जैसे हमने उदाहरण के माध्यम से अभी सुना कि भाई वो सीताराम बोल के फिर वो क्या अपने आत्म स्वरूप में फिर से स्थित हो जाते, फिर वो शरीर का सहारा, उनको कुछ प्रवचन करना हो, कुछ करना हो, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होता होगा। ये मैं ऐसा सही समझ रही हूँ क्या? अभी एक दृष्टता से मैं कह रहा हूँ, लेकिन बात पक्की है, अनुभव में ना हो मुझे नहीं पता है। सभी महापुरुष जिन्होंने वो कृपा को पचा लिया है, तो वो सदैव 24 घंटे असंग ही रहते हैं शरीर से, और जब जरूरत होती है शरीर को पकड़ते हैं और अपना काम पूरा किए। फिर शरीर जैसे हमारी आपकी शरीर ऐसे चलती है जिसमें हम रहते हैं उसको पकड़े हुए 24 घंटा, और वो 24 घंटा असंग रहते हैं शरीर से। केवल जब जरूरत होती तो उपयोग करते हैं। उनकी शरीर समष्टि से चलती है, हमारी शरीर समष्टि से चलती है, हम व्यष्टि में मान के चलते हैं। फिर से सुनिए, हमारी शरीर भी समष्टि से चलती है, उनकी भी शरीर समष्टि से चलती है, शक्ति से, लेकिन वो उससे असंग रहते हैं, हम हमेशा इसके संग में मान के रहते हैं। जी जी, तो इसको छोड़ने का अभ्यास हमको भी समझना चाहिए। हरिओम भाई जी ने जो अभी बातें बताई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो सब समय असंग ही रहते हैं। जब शरीर से काम नहीं, वाणी जैसे बोलनी है तो बोल दिया, वो उस टाइम में भी वो असंगी है, खाली प्रयोग करते हैं उसका कहलाने वाले शरीर से। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भाई बहन का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं उससे। बहुत बढ़िया बात। नारायण नारायण, ये जो समष्टि और व्यष्टि है, व्यष्टि शरीर और समष्टि संसार, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, आचार्य जी आप समझाइए। आप ही बताओ भाई जी। एक दृष्टांत जरा सा समझे तो ये समष्टि व्यष्टि पकड़ में आ जाएगा कि समष्टि कहाँ शुरू हुई और समष्टि कहाँ बंद हुई, व्यष्टि कहाँ शुरू हुई और व्यष्टि कहाँ पड़ी रही। ये 4 शब्द है। महापुरुष सदैव भगवत स्वरूप ही रहते हैं, और जब कभी कोई आवश्यकता भगवान को होती है बोलने के लिए, तो महापुरुष की जिह्वा का आश्रय लेकर के वही बोलते हैं। बात तो हकीकत ये है, लेकिन हम महापुरुष को पहचानते नहीं हैं। अपने इंद्रियों के माध्यम से उनको जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। तब महापुरुष क्या करते हैं कि उस तत्व को अपनी बुद्धि में समष्टि में ले आते हैं। अब यहाँ से समष्टि शुरू हो गई। महापुरुष ने समष्टि बुद्धि का सदुपयोग किया, वाणी बुद्धि में आई, बुद्धि से मन में आई, मन से उनका इंद्रियगत जिह्वा पर आई, फिर वहां से प्रकट हो गई वाणी के रूप में। यहाँ तक समष्टि का कार्य है। इसके बाद हम सुनते हैं अपने कान से, तो ये व्यष्टि भाव हुआ कि हम सुन रहे हैं, खुद सभी सुन रहे हैं, ये है समष्टि, और मैं सुन रहा हूं, ये है व्यष्टि। तो हम कान से सुनते हैं, मन से उसको पकड़ते हैं, बुद्धि से उसको समझते हैं, और वो तत्व फिर स्वयं में चला जाता है, उसका हमको पता ही नहीं है, और बाद में कहते हैं हम भूल गए। तो जब स्मृति की विस्मृति हो जाती है तो ये व्यष्टि भाव खत्म हो गया। और अगर आपको वो बात पकड़ में आ गई, 2 4 10 मिनट 1 घंटा या ऐसे पकड़ में आ गई हमेशा के लिए, तो आप भी समष्टि में ही थे, समष्टि में भी रहते हैं और समष्टि में ही हैं। केवल व्यष्टि का एक अज्ञान है कि मैं हूं। अपने मैंपना के कारण हमारा व्यष्टि कहा जाता है, वास्तव में व्यष्टि है ही नहीं है, केवल तत्व है और समष्टि की क्रिया है। जी प्रणाम। नारायण नारायण। महाराज जी 5 बजे आएगा, 8वां श्लोक ठीक है इसके लिए?
अब ये बात आचार्य जी बता सकते हैं। हाँ जी ठीक है। नारायण ठीक है महाराज जी, अब आगे बात समझ में बहुत अच्छे से समझाया और अब समझ में आए व्यष्टि और समष्टि। नारायण नारायण। कई बार प्रवीण जी बताइए। हाँ भाई जी, ये एक महाराज जी का साधन सुधा सिंधु में लेख है, अहंकार तथा उसकी निवृत्ति। इसमें महाराज ने दोनों अहंकार के बारे में बताया है। एक तो है समष्टि अहंकार, जिसको बोलते हैं धातु रूप अहंकार। ये इसलिए जो है अपरा जड़ जो प्रकृति का जो धातु रूप अहंकार है, सातवें का जो चौथा और 5 नंबर श्लोक है ना, इसको तो बोलते हैं समष्टि अहंकार। और दूसरा है जो तदात्म्य रूप अहंकार, जिसको चिज्जड़ ग्रंथि वाला अहंकार बोलते हैं, जो शरीर से मैं मेरा करके होता है। तो महाराज बोला कि चेतन के द्वारा अपरा प्रकृति के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तदात्म्य रूप अहंकार, इसको चिज्जड़ ग्रंथि, इसको व्यष्टि अहंकार भी कहते हैं। तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि धातु रूप अहंकार में कोई दोष नहीं है, जिसको समष्टि अहंकार बोलते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये अहंकार मन बुद्धि इंद्रियां आदि की तरह एक करण ही है। इसलिए संपूर्ण दोष तदात्म्य रूप अहंकार में अर्थात देहाभिमान में ही है। जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष में तदात्म्य रूप अहंकार का सर्वथा अभाव होता है। वो शरीर से मैं और मेरा का बिल्कुल अभाव करके ही सब क्रियाएं करते हैं। उनका ये तदात्म्य रूप चिज्जड़ ग्रंथि वाला अहंकार रहता ही नहीं। तो कहते हैं कि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष में तदात्म्य रूप अहंकार का सर्वथा अभाव होता है, अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं धातु रूप अहंकार से ही होती हैं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य शरीर को अपना स्वरूप मान लेने के कारण मनुष्य अज्ञानवश अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। यह है जीवन मुक्त महापुरुषों में और एक साधारण मनुष्यों में जो अंतर बताया, वो उनके द्वारा क्रियाएं समष्टि के में ये चिज्जड़ ग्रंथि वाला अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, उनका भाव रहता है सदा। और इसमें जो है ये व्यष्टि को पकड़ करके मानता है कि ये क्रियाएं मैं करता हूँ, जिसको बोलते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हन्ति मन्यते। इस विषय में महाराज जी एक दृष्टांत अपने को देते हैं, मोटर की 4 अवस्थाएं, चौथे अध्याय का जो 19 नंबर श्लोक है साधक संजीवनी में दिया हुआ है ये, कि मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। मोटर गैराज में खड़ी है, खड़ी रहने पर ना तो इंजन चलता है ना पहिए चलते हैं। दूसरा बताया कि मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते। तो तीसरा बताया मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं। एक चौथी अवस्था बताई है कि जब ढलान आती है, पुल के नीचे जैसे उतरना हो, तो उसमें वो इंजन को बंद कर देते हैं, तो पहिए चलते रहते हैं लेकिन इंजन बंद होता है। तो ये है मोटर की चौथी अवस्था। तो महाराज ने बोला कि पहली अवस्था क्या है कि ना तो इंजन चल रहा है ना पहिए चल रहे हैं, ये है ना कामना होती है ना कर्म होता है। दूसरा, कामना होती है पर कर्म नहीं होता। इंजन तो चालू है लेकिन गाड़ी गियर में नहीं डाली तो पहिए रुके हुए हैं। कामना तो होती है, कर्म नहीं होता। तीसरा, कामना भी होती है और कर्म भी होता है, इंजन भी चालू है पहिए भी चल रहे हैं। अब चौथी जो बताई कि जो ढलान में इंजन को बंद कर देते हैं कि कामना नहीं होती और कर्म होता है। तो मोटर की सबसे उत्तम चौथी अवस्था ये है कि इंजन ना चले और पहिए चलते रहें, अर्थात तेल भी खर्च ना हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था ये है कि कामना ना हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो ये अवस्था रहती है जीवन महापुरुषों की कि वो अपने को कर्म करते हुए दिखते हैं, अंदर से उनका ये शरीर रूपी इंजन और कामना रूपी इंजन बंद रहता है। ये शायद समझ में आ रही बात इसमें जी। राम राम। बहुत बढ़िया आपने संदर्भ दिया, यही बात है, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत ठीक। तो सुरेश जी, बहुत बढ़िया चर्चा आज हुई है, सब साधक साधिका ने लाभ उठाया इसका, और ये हमारे जीवन में उतरना चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। और सबने प्रश्न पूछे, आचार्य जी, हरिओम भाई जी, प्रवीण जी, सबने बताए, बहुत बढ़िया बातें हैं। सुरेश जी, एक प्रश्न अभी नित्य पटनी के 5 श्लोक सुनीता सोमानी जी सुनाएंगे। एक इनका प्रश्न है वो सबके मतलब लाभ का है, तो एक बार इनसे सुन लेते हैं आचार्य जी, फिर अभी जो 5-7 में टाइम है तो उसमें वो सुन लेते हैं, वो अच्छा लगेगा आपको भी।
हाँ जी सुनीता जी, आप जैसे प्रसंग कह रहे थे तो एक बार अभी पूछ लो, जैसे अभी टाइम है, फिर आप नित्य पढ़ने 5 श्लोक सुना दें। हाँ हाँ आचार्य जी, अभी है ना इतनी सारी बातें चली है, शरीर को अलग करने के लिए इतनी सारी बातें चली है, और इसको अगर हम भक्ति योग में लिए तो हम भगवान के साथ एक हो जाएं और संसार का आश्रय भगवान का आश्रय लें, तो ये भक्ति योग में यही बात ठीक रहेगी, ठीक ऐसे लग रही है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि अभी गीता जयंती के ऊपर बहुत सारे मतलब लोग अपनी महाराज जी की बातों को लगा के रखे अपने स्टेटस में सब जगह पे। तो एक जगह पढ़ा कि महाराज जी बोलते हैं कि ना अगर कोई मरणासर व्यक्ति होता है और उसके सिरहाते पर अगर हम लोग गीता जी रख देते हैं या उसकी छाती पे गीता जी रख देते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है। तो अब ये कौन सा, ये कल्याण कैसे, मतलब समझ में नहीं आया इस कल्याण का थोड़ा सा, कि जन्म मरण से छूट जाएंगे या मनुष्य जीवन वापस मिलेगा या क्या, कौन से कैसे कल्याण की बात कर रहे हैं महाराज जी, ये बात थोड़ी सी मेरे को समझ में आई नहीं। कल्याण का मतलब जन्म मरण से छूटना नहीं होता है। अच्छा, तो सिराते रख देंगे गीता जी और छाती पे रख देंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा लिखा है। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, ये बात स्वामी जी की बात पे बिल्कुल भी संदेह नहीं है, लेकिन ऐसे मन में ये बात लगी कि अगर उसका जीवन समझ लो वैसा नहीं है तो भी कल्याण हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप थोड़ा कुछ ऐसे थोड़ा ठीक से बताएंगे क्या अजय जी? इसमें कोई गुंजाइश, शंका संदेह की गुंजाइश नहीं है बहन जी। हाँ, ये बात, ये महापुरुष की वाणी है और ये 100% सत्य है। हाँ। महाराज जी राम राम। इसी बात पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप क्षमा करें मुझे, बस ये आधी मिनट लूंगा। एक आदमी था मेरे सामने मृतक, मैंने उसको ज्यादा सुनाई भी और वो मर गया। उसके बाद उसने मेरे को 13 दिन बाद उसने मेरे को स्वप्न में आके बोला है कि मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गया हूँ, ऐसा उसने बोला है। नारायण नारायण, सच्ची बात बता रहा हूँ। नारायण नारायण। तो हाँ राम राम। सुरेश जी 5 मिनट टाइम है, मोहन बाबू एक भजन सुना देते हैं। वो तो इससे हाँ, तो मोहन बाबू का तो सब इंतजार करते रहते हैं। गीता जी वाला भजन सुना दीजिए मोहन बाबू आज आप। हाँ, तो आज तो गीता जयंती है, इनके मुंह से तो जरूर सुनना है अपने को। सुनाओ सुनाओ। न्याल गिरा सुनाओ जल्दी में जल्दी। हाँ जी नारायण नारायण।